तो मन में एक ही सवाल पहले आया कि ये महागठबंधन का प्रण नहीं है, ये तेजस्वी जी का प्रण है। ये खोखले दावों का पुलिंदा है। दिक्कत तो यही है ना कि जब आपको सरकार में आना ही नहीं है, जब आपको अपने वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी ही नहीं है, उस बात का एहसास ही नहीं है, तो झूठ बोलने में क्या जाता है। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है और अब मैदान में सबसे बड़ा दांव चला है महागठबंधन में। तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र जारी किया है जिसका नाम रखा गया है तेजस्वी प्रण। नाम सुनने में साफ है ये सिर्फ वादों का नहीं बल्कि प्रण यानी वचन का पत्र बताया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा, हम झूठे वादे नहीं करते, जो कहते हैं वो करते हैं, और इसी भरोसे के साथ उन्होंने बिहार के लोगों के सामने रख दिए हैं कई बड़े बड़े वादे। तो आइए जानते हैं इस तेजस्वी प्रण पत्र के सबसे अहम वादे क्या हैं। 200 यूनिट तक बिजली फ्री, यानी घर का छोटा मोटा बिल जीरो, हर घर से एक सरकारी नौकरी। तेजस्वी का पुराना वादा अब इसे पूरा करने का है दावा। हर व्यक्ति को 25 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। बड़ी बीमारी बड़ा खर्च, अब सरकार बनेगी सहारा। परीक्षाओं के फॉर्म और एग्जाम फीस फ्री। इसका मतलब है कि सरकारी नौकरी के सपने देखने वालों को फॉर्म फीस की टेंशन अब नहीं होगी। परीक्षा केंद्र तक जाने आने की मुफ्त सुविधा, स्टूडेंट्स को ट्रेवल खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। पेपर लीक पर सख्त कानून बनेगा ताकि मेहनती छात्रों के साथ अन्याय ना हो। 8वीं से 12वीं तक के गरीब छात्रों को फ्री टैबलेट। डिजिटल बिहार की ओर एक कदम माना जा रहा है। हर 70 किलोमीटर पे एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी, ताकि पढ़ाई के लिए पलायन न करना पड़े। वहीं दिव्यांगों को 3000 की पेंशन और विधवा वृद्धजनों को 1500 रुपए महीना। हर साल 200 रुपए की बढ़ोतरी के साथ ये दिया जाएगा। महिलाओं के लिए माई बहन योजना, हर महीने 2500 की आर्थिक मदद दी जाएगी, यानी साल भर में 30,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि उनकी सरकार बनी तो पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस भी वापस लाई जाएगी, यानी सरकारी कर्मचारियों के लिए किसी बोनस से कम नहीं होगा। तेजस्वी ने मंच से कहा कि 2020 में भी लोग कहते थे कि नौकरी कैसे देंगे, लेकिन हमने दिखाया कि ये सब मुमकिन हो सकता है। अब की बार हर परिवार में एक सरकारी नौकरी होगी, कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। जैसे ही महागठबंधन ने तेजस्वी प्रण पत्र जारी किया, वैसे ही एनडीए की तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई। महागठबंधन के घोषणा पत्र पर नित्यानंद राय ने कहा कि ये झूठ का पुलिंदा है और इसके जरिए तेजस्वी सपने बेचने का प्रयास कर रहे हैं। संविधान की बात करने वाले अब उसी के खिलाफ बोल रहे हैं। वहीं तेजस्वी ने भी तंज कसा, हमने मुख्यमंत्री का चेहरा पहले घोषित कर दिया है, हमारा घोषणा पत्र भी तैयार है, लेकिन एनडीए का विजन कहां है? उनका मैनिफेस्टो अब तक नहीं आया। राजनीतिक गलियारों में भी यही चर्चा है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो एक उप मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक समुदाय से भी हो सकता है, यानी बिहार की राजनीति में समीकरणों का नया खेल शुरू हो चुका है। क्या तेजस्वी प्रण पत्र ये सारे वादे हकीकत में बन पाएंगे या फिर एक चुनावी किताब बनकर रह जाएगी? क्योंकि 14 नवंबर को जब बिहार में नई सरकार बनेगी तो असली परीक्षा तब शुरू होगी, वादों को निभाने की, भरोसे को पूरा करने की। फिलहाल बिहार के मतदाता के पास एक नया सपना है, रोजगार, बिजली, शिक्षा और सम्मान का। अब देखना होगा कि ये सपना हकीकत में बदलता है या फिर पुरानी कहानी, वादे कई पूरे कुछ नहीं। आप क्या सोचते हैं? तेजस्वी का प्रण पत्र सच्चा वादा है या सिर्फ चुनावी चाल? हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।